Hello friends, I am Dr. Lalaram Yadav, Assistant Professor, Biani Group of College. On the behalf of Guru KPO, I deliver a lecture on topic oceanic salinity, महासागरीय लवणता. देखिए मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस. इट इज रेशियो बिटवीन डिजॉल्व्ड सब्सटेंस एंड ओसेनिक वाटर. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 1000 यूनिट्स. It is increase if the salinity is increase the freezing point of water and increase in the boiling point of water. That's it is the use in evaporation and vaporization. When we increase the salinity of oceanic water, then increase in vaporization. If the salinity is more of oceanic water, then point of ocean is increased. Then the composition of oceanic salinity. फर्स्ट इज मोस्ट सबसे ज़्यादा महासागरीय जल में सबसे ज़्यादा सोडियम क्लोराइड पाया जाता है और उसकी मात्रा होती है, पूरी सैलिनिटी होती है उसका 77.8% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है. देन उसके बाद में 10.8% मैग्नीशियम क्लोराइड पाया जाता है, 4.7 मैग्नीशियम सल्फेट, 3.6 कैल्शियम सल्फेट, 2.5 कैल्शियम पोटेशियम सल्फेट एंड अदर्स 0.5% पाया जाता है. और ओसेनिक सैलिनिटी जो एवरेज ओसेनिक सैलिनिटी होती है वो 35 पर 1000 यूनिट्स में पाई जाती है. इसका जो मुख्य स्रोत है वो पृथ्वी का क्रस्ट ही माना जाता है ओसेनिक सैलिनिटी का. और ये है आपका जो मुख्य प्राप्त है. पहले वेदरिंग होती है किसी तरह से, उसके बाद में उसका इरोजन होगा, इरोजन के बाद में नदियां उन साल्ट्स को बहाकर समुद्र में डिस्चार्ज करती है और उसी वजह से समुद्र की सैलिनिटी पाई जाती है. देन मेन कंट्रोलिंग फैक्टर्स ऑफ ओसेनिक सैलिनिटी. फर्स्ट है वेपोराइजेशन. जहां पर वेपोराइजेशन ज़्यादा होगा वहां पर जो प्योर वाटर है वो इवापोरेट होकर चला जाएगा और जो सैलिनिटी है वो धीरे धीरे इंक्रीज होती रहेगी. इसके कारण हम ये कह सकते हैं कि जो जहां पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहीं पर सैलिनिटी ज़्यादा पाई जाएगी. जैसे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, वहां पर वेपोराइजेशन ज़्यादा होता है लेकिन आसमान साफ होता है, इस वजह से वहां पर सैलिनिटी ज़्यादा पाई जाती है. बट इक्वेटर पर यद्यपि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, परपेंडिकुलर पड़ती है, बट वहाँ पर क्लाउडी स्काई होने की वजह से टेम्परेचर इतना नहीं हो पाता और वेपोराइजेशन इतना नहीं हो पाता और इसी वजह से वहाँ पर सैलिनिटी जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाती है. नेक्स्ट है वाटर सप्लाई बाय रेनफॉल. जहाँ पर पानी की सप्लाई, जहाँ पर बरसात की मात्रा ज़्यादा होती है, जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होगी वहाँ पर शुद्ध पानी की सप्लाई ज़्यादा होगी और सैलिनिटी कम होगा. जैसे कि आप सब पोलर एरियाज में कह सकते हैं, इक्वेटोरियल एरियाज में कह सकते हैं, वहाँ पर वाटर सप्लाई रेनफॉल के द्वारा होने की वजह से सैलिनिटी कम पाई जाती है. नेक्स्ट है रिवर वाटर डिस्चार्ज. जहाँ पर नदियों के द्वारा फ्रेश वाटर की आपूर्ति रेगुलर होती रहती है वहाँ पर सैलिनिटी कम पाई जाती है. इसका उदाहरण हम दे सकते हैं जैसे ब्लैक सी में निपर, निस्टर और डेन्यूब नदियों की वजह से शुद्ध पानी की सप्लाई लगातार होने की वजह से वहाँ पर जो एवरेज सैलिनिटी 35 होनी चाहिए वो एवरेज सैलिनिटी वहाँ से घटकर 18% हो जाती है. नेक्स्ट है एयर प्रेशर एंड विंड डायरेक्शन. एक्चुअल में जहाँ पर एयर प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ पर बारिश की संभावनाएं बहुत कम होगी, मौसम वेदर बिल्कुल स्टेबल होगा और वहाँ पर बारिश नहीं होने की वजह से सैलिनिटी धीरे धीरे इंक्रीज होती रहती है. नेक्स्ट है विंड डायरेक्शन. जहाँ हमने कहा था कि विंड की वजह से, विंड की डायरेक्शन की वजह से ऊपर का जो सतही पानी है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है, वो एक्चुअली में धाराओं की वजह से होता है. तो विंड डायरेक्शन जिस तरफ होगी उधर सैलिनिटी बढ़ जाएगी और जहां से विंड चल रही है उधर सैलिनिटी कम हो जाएगी. नेक्स्ट आपका ओसेनिक मूवमेंट्स, सागरीय गतियां. सागरीय गतियों की वजह से खारे पानी का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है. जैसे इक्वेटोरियल करेंट्स की वजह से महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में सैलिनिटी कम हो जाती है और पूर्वी भाग में सैलिनिटी बढ़ जाती है, क्योंकि पश्चिमी भाग में जो अधिक खारा पानी था, अधिक सैलाइन वाटर था, उसको महासागरीय धाराएं पूर्वी भाग की तरफ ले जाती है और वहां नीचे से पानी ऊपर आने की वजह से वहां का पानी कम खारा हो जाता है. इसी तरह से गल्फ स्ट्रीम जो अपना खारा पानी है वो पछुआ पवनों के प्रभाव में अपना खारा पानी पूर्वी उत्तरी अमेरिका से पश्चिमी यूरोप की तरफ ले जाती है और इस तरह से ये जो कंट्रोलिंग फैक्टर्स है महासागरीय लवणता को प्रभावित करते हैं. Thank you and thank you. For further detail, you can visit www.gurukpio.com.